फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, शेरवानी, कोट पैंट, 3 पीस, शूटिंग, शर्टिंग, टेलरिंग, बच्चे और बच्चियों के लिए कई सारे कपड़ों की वैरायटियां। हमारा पता आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। प्रोप्राइटर चांद खान। मानव समाचार, मानवता के हक में। राष्ट्रवादी कांग्रेस के असलम अंसारी ने कलकत्ता की बिजली कंपनी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पिछले 2.5 साल से ज्यादा अरसे से शहर पर काबिज बिजली कंपनी ने अपने मनमाने तरीके से शहरियान की जिंदगी अजीरन कर दी है। फिर चाहे वो अनडिक्लेयर्ड लोड शेडिंग हो, मनमाने तरीके से फॉल्टी बिल बनाकर असल बिल से कई गुना ज्यादा बिल वसूलना हो, या फिर अपनी कंपनी के बनाए हुए सुपर हाई स्पीड रीडिंग मीटर को जबरन एहलियान पर थोपना, या फिर बुनकरों पर धौस जमा कर जबरन कानूनी कार्रवाई करना। ऐसे एक नहीं कई संगीन मामलों के मुर्तकिब ये बिजली कंपनी है। ऐसा लगता है कि शहर को तबाह करने के मंसूबे के तहत ये कंपनी शहर में काम कर रही है। हमारे बाप दादा के जमाने से चली आ रही पावरलूम सनत तबाही के रास्ते पर आ गई है। लाखों रुपए बिल निकाल कर कारखानादारों को लूम भंगार के भाव बेचने पर मजबूर किया जा रहा है। साथ ही लाखों पावरलूम मजदूरों और इस सनत से जुड़े लोगों को बेरोजगार करने के इरादा और मंसूबा इस कंपनी की हरकतों से जाहिर हो रहा है। इस ताल्लुक से राष्ट्रवादी भवन में साबिक एमएलए और नौजवान लीडर आसिफ शेख की क़यादत में लोगों से अपील की गई है कि अपने बिजली बिल से जुड़े हुए मसाइल के हल के लिए राष्ट्रवादी भवन पर आए, ताकि एक मजबूत और मुनज़्ज़म तहरीक बिजली कंपनी के खिलाफ चलाई जाए। अभी नहीं होगा तो कभी नहीं होगा, इस बात का इजहार असलम अंसारी ने किया है। मालेगांव की आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है, यहाँ के कारोबारी परेशान है, और पावर के ताल्लुक से खासगी करण हुआ जब से आज तक या उसके पहले सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ही कोई आंदोलन की। जब हम कांग्रेस पार्टी में थे जब आंदोलन किए, जब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में आए जब आंदोलन किए। तो मालेगांव शहर वासियों को भी शायद ऐसा लगता है कि आंदोलन सिर्फ एक ही पार्टी करती है, दूसरी पार्टी करती नहीं है। इससे मालेगांव शहर वालों को भी ऐसा लगता है कि भाई यानी अब ये कोई बात ही नहीं रह गई पावर के ताल्लुक से, और हमको भी अब ये महसूस होने लगा कि भाई किसी को कोई तकलीफ़ नहीं है। लेकिन दुनिया भर की तकलीफ़ मालेगांव की आवाम, मालेगांव के बुनकर, मालेगांव के घरगुती पावर इस्तेमाल करने वाले तकलीफ़ उठा रहे। लेकिन जैसे आज ये हो गया कि भाई महंगाई बढ़ते जा रही है और महंगाई की आवाज़ कहीं से आई नहीं रही। जो गैस सिलेंडर कल 300 रुपये में था आज 1100 का हो गया, जो सब्जी कल 3 रुपये थी आज 30 रुपये में हो गई, किसी की तरफ से कोई आवाज़ ही नहीं उठ रही। यानी पब्लिक को भी अब ऐसा लगता है कि शायद आवाज़ उठाना गुनाह हो गया है और जैसा मिल रहा वैसा चलाओ और धकाओ। लेकिन बार बार आंदोलन हम लोग करके, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आसिफ भाई के तरफ से हम लोग जितना भी आंदोलन किए, तो हमको भी ऐसा लगता है कि भाई शायद पब्लिक को ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम भी बहुत बर्दाश्त करते, लेकिन हमसे बर्दाश्त होता नहीं। हम दूसरी पार्टी के जैसा खामोश बैठना नहीं चाहते। हम पब्लिक का दर्द समझते हैं और उनकी तकलीफ़ समझते हैं, इसलिए आसिफ भाई को हम बार बार आके बोलते हैं कि साहब बहुत तकलीफ़ है, बहुत तकलीफ़ है। आसिफ भाई बोलते कहाँ तकलीफ़ है, तुम 2-4 लोग के अलावा मुझे तो गाँव का कोई आदमी बोलता ही नहीं। तो मैं गाँव वालों से आपके चैनल के माध्यम से, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर उनको कारखानेदार को या घरगुती वालों को तकलीफ़ है तो वो आने वाले महीने में यानी 1 तारीख तक के, सितंबर के 1 तारीख तक के हमारे पास अपनी शिकायत ला के देवे, और 2 तारीख को हम आसिफ भाई को विनती करके, रिक्वेस्ट करके 2 तारीख के दिन हमारा मोर्चा निकालने का प्रोग्राम है। अगर हमारे पास पब्लिक आती है तो ये आंदोलन 2 तारीख के दिन होगा। अगर पब्लिक को कोई शिकायत नहीं तो फिर हम आंदोलन ये वापस ले लेंगे। हम ये समझेंगे कि मालेगांव शहर की आवाम को या कारखानेदार को पावर के ताल्लुक से कोई तकलीफ़ नहीं है, इसलिए अपना आंदोलन वो वापस ले लेंगे, हम उसको आगे नहीं बढ़ाएंगे। अगर मैं आपके चैनल के माध्यम से मालेगांव शहर वासियों से गुजारिश करता हूं कि अगर उनको तकलीफ़ है तो राष्ट्रवादी भवन पे लाके 1 तारीख तक के अपना जो बिल में डिस्प्यूट हो या जो भी तकलीफ़ है उसका लेखी खुलासा करें, या
पावर का बिल ला के जेरेक्स जमा करें। हम इंशाल्लाह 2 तारीख के दिन वो आंदोलन करेंगे। अगर पब्लिक की तरफ से कुछ रिस्पांस आएगा तो करेंगे, नहीं तो जैसे और पार्टियां खामोश बैठी है पावर के ताल्लुक से, जो सत्ताधारी है आज, जो आमदार है वो खामोश बैठे, जो अपोजिशन में वो खामोश बैठे, तो हम भी खामोश बैठना फिर पसंद करेंगे।